Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you BA Previous General English Short Stories Chapter number 5 The Homecoming written by रविंद्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि ये सेम चैप्टर था, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 12th यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें द होम कमिंग चैप्टर ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये बहुत ही पैथेटिक स्टोरी है, बहुत ही दुखद कहानी है। और ये कहानी जो है वो बहुत बड़ी एक मॉरल टीचिंग भी देती है उन गार्जियंस को, उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने एडोलसेंट जो उनके किशोर बच्चे होते हैं, उनको भेज देते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ रहने के लिए कि वहाँ जा कर के रहो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक शिक्षा दी गई है कि वो क्या करें और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी ही दुखद कहानी है, इसका अंत बहुत ही ट्रेजिक होता है। तो स्टोरी की जो समरी है वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग उसको समझें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है, एक फैमिली होती है, चक्रवर्तीज़ का एक फैमिली होता है, परिवार होता है। उसमें वर्तमान में जब स्टोरी होती है तो 3 कैंडिडेट्स होते हैं। उसमें एक माँ होती है, ठीक है, और वो जो माँ होती है यानी जो उसके 2 बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा है, उसका नाम फटिक होता है, और जो छोटा बेटा है उसका नाम माखन होता है। ठीक है, तो और उसके हस्बैंड जो लेडी थी जो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। तो उस फैमिली में केवल 3 मेंबर्स ही थे, यानी कि वो लेडी थी, उसके 2 जो है वो सन्स थे, फटिक एंड माखन। ठीक है, फटिक बड़ा था, माखन छोटा था। और इसके अलावा जो स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो फटिक के कुछ फ्रेंड्स थे उसके गांव में, वो उनके साथ खेलता था। ठीक है, उसके अलावा फटिक के मामा थे, फटिक की मामी थी। ठीक है, और फटिक की मामा मामी के जो उसके ममेरे भाई बहन थे वो थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो उसके ममेरे भाई बहन हैं उनका रोल थोड़ा सा कम है, मामी और मामा का रोल थोड़ा सा उनसे ज़्यादा है। और मेन जो स्टोरी है वो रिवॉल्व्स अराउंड फटिक। ठीक है, यानी फटिक के चारों ओर ही वो कहानी चक्कर लगाती है। और इस कहानी का नाम है द होम कमिंग। इसके भी 2 सेंस हैं होम कमिंग के। पहला सेंस ये है कि फटिक को लेकर के पहला सेंस है, और दूसरा सेंस जो है उसके जो मामा होते हैं उनको लेकर के है। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि वो 2 सेंस कैसे हैं। तो पहले स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, फटिक इज़ अ मिस्चीवियस बॉय ऑफ 14 ईयर्स। फटिक जो है वो 14 वर्ष का थोड़ा सा शरारती लड़का होता है, यानी बहुत मिस्टेक करता है, बड़ी गलतियां करता है। ही लिव्स विद हिज विडोड मदर। वो अपनी विधवा माँ के साथ रहता है, और अपने छोटे भाई जिसका नाम माखन है उसके साथ अपने घर में रहता है। ओके, ही इज़ द रिंग लीडर ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ द विलेज। वो गाँव के जितने भी लड़के थे उनका रिंग लीडर मीन्स कह सकते हैं मुखिया था, उनका सरदार था। ठीक है, यानी गांव के लड़के सभी उसको अपना बॉस मानते थे। ही एंटरटेन देम डेली। वो उनका रोज़ मनोरंजन करता था, एंटरटेन करता था विद वन मिस्चीव। एक गलती करके या फिर अदर, यानी कोई न कोई गलती करके वो उन लोगों का मनोरंजन अपने दोस्तों का डेली करता था। ओके, दस ही हैज़ बिकम अ न्यूसेंस टू ऑल द विलेजर्स। इस प्रकार वह जितने भी गांव के लोग थे, देखा जाए तो उनके लिए वो क्या बन गया था, बहुत ही एक परेशानी का कारण उनके लिए बन चुका था फटिक। ठीक है, माखन इज़ अ काम एंड क्वाइट बॉय। उसका छोटा भाई माखन बहुत ही शांत लड़का था, बहुत ही सभ्य था। ही इज़ अ सीरियस स्टूडेंट। वो एक गंभीर स्टूडेंट भी था, यानी कि वो सीरियस विद्यार्थी था, अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई करता था। ही डज़ नॉट लाइक द मिस्चीफ्स ऑफ हिज ब्रदर। वो अपने भाई की गलतियाँ वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं थी कि हमारा भाई इतनी शरारत करता है, ये उसे बिल्कुल भी कहीं से मंजूर नहीं था। वन डे, एक दिन,
फटिक डिसाइडेड टू अम्यूज़ हिज फ्रेंड्स बाय रोलिंग अ लॉग इनटू द रिवर। फटिक ने एक दिन डिसाइड क्या किया कि अपने फ्रेंड्स का मनोरंजन करेगा। कैसे? रोलिंग मीन्स होता है गिरा करके, लुढ़का करके। एक लट्ठा, लॉग मीन्स लट्ठा होता है लकड़ी का, इनटू द रिवर नदी में। नदी के किनारे को एक लट्ठा कटा हुआ पड़ा होगा, तो उसने कहा, सोचा कि इस लट्ठे को आज हम पानी में गिरा देंगे और इसको गिराने से हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, क्यों मज़ा आएगा? ही वांट्स टू एन्जॉय द एंगर ऑफ इट्स ऑनर। वो चाहता था कि जब उस लट्ठे को पानी में गिरा देंगे तो उसका जो मालिक होगा, जब वो देखेगा उसको गुस्सा आएगा, वो गुस्से से चिल्लाएगा, डांटेगा, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो सिर्फ इतनी से काम के लिए वो लट्ठे को पानी में लुढ़का देना चाहता था। राइट। माखन अपोजेज हिम इन दिस रिस्पेक्ट। माखन ने क्या किया, उसके छोटे भाई ने उसे इस संदर्भ में उसको रोका, उसका विरोध किया, भाई ये बात गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ही गोज़ टू द लॉग एंड सिट ऑन इट। माखन जो था वो गया और जाकर के उस लट्ठे पर बैठ गया। उसने सोचा कि मैं तो उसका छोटा भाई हूँ फटिक का, अगर मैं लट्ठे पर बैठ जाऊँगा तो फटिक मुझे थोड़ी गिरा देगा, वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो वो जाकर के चूँकि लट्ठा पानी में ना गिराया जाए, लट्ठा पानी में गिरने से बच जाए, तो इसलिए जाकर के वो लट्ठे पर बैठ गया। He does not leave the log even when his brother asked him to do so. उसने उस लट्ठे को नहीं छोड़ा, उस समय तक भी वो लट्ठे से नहीं हटा, जबकि उसके भाई फटिक ने भी उससे कहा कि तुम ऐसा करो, यानी कि तुम लट्ठे से हट जाओ, लेकिन वो लट्ठे से बिल्कुल नहीं हटा। ठीक है। His dignity as a leader demands that he should order his companions to roll the log and माखन together. अब जैसा कि उसका बड़ा भाई जो फटिक था माखन का, वो तो अपने गांव के सब लड़कों का नेता था, उसे लगा कि हमारा छोटा भाई ही मेरी इंसल्ट कर दे रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, लट्ठे से हट नहीं रहा है। तो उसने शान में आकर के क्या किया, एक नेता के समान उसने डिमांड की। उसे ऐसा लगा दैट ही शुड ऑर्डर, कि उसे ऑर्डर देना चाहिए अपने साथियों को, कंपेनियंस को। किस बात के लिए? कि वो माखन सहित लट्ठे को पानी में गिरा दे। यानी कि इतना उसे जो है ईगो आ गया था, उसका इतना घमंड आ गया था कि अरे हम अपना ऑर्डर चलाते हैं, सब मेरी बात मानते हैं, मेरा भाई नहीं मान रहा है। तो उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम भाई सहित हमारी इज्जत बनी रहे, हम भाई को ही पानी में लुढ़कवा देंगे, भाई ही पानी में गिरा देंगे, लट्ठे के साथ भाई भी गिर जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा उसने सोच लिया। दिस डन आल्सो। और चूँकि उसने ऑर्डर दिया तो उसके साथियों ने वैसा ही कर दिया। माखन फॉल्स डाउन, माखन जो है वो नीचे लट्ठे से गिर गया। व्हेन ही गेट्स अप, जब वो उठा, ही बिहेव्स लाइक अ फरी, तब उसने एक बिल्कुल फरी में सोता है, बहुत गुस्से में, तेज़ी से, उसने बड़े गुस्से में उसने व्यवहार किया अपने बड़े भाई के साथ, माखन ने। ही रन्स होम, वो घर भागता हुआ चला आया, एंड कंप्लेन्स अगेंस्ट हिज ब्रदर, और उसने अपने भाई के खिलाफ अपनी माँ से शिकायत की कि भाई ने हमें लट्ठे से पानी में गिरवा दिया। फटिक इज़ नाउ इन्वॉल्व इन अ सीरियस सिचुएशन। फटिक जो है अब बहुत ही एक गंभीर स्थिति में इन्वॉल्व हो गया, मीन्स उस गंभीर समस्या उसके सामने आ गई। ही इज़ एफ्रेड ऑफ हिज मदर्स टेम्पर, वो अपने माँ के स्वभाव से डरा हुआ था। मतलब उसकी माँ, चूँकि वो शरारती था, उसकी माँ भी उसको डांटती रहती थी, तो अब अपनी माँ का स्वभाव वो जानता था, इससे वो डरा हुआ था। ही सिट्स ऑन अ संकन बोट, वो बैठ गया वहीं नदी के किनारे। संकन मीन्स होता है डूबी हुई, बोट मीन्स नाव, कि एक नाव होगी वो थोड़ी बहुत पानी में डूबी होगी, तो उस नाव पर वो बैठ गया नदी के किनारे। एंड बिगेन टू थिंक ओवर व्हाट ही हैज़ डन, और वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। इट इज़ एट दिस टाइम, और ऐसा तब हुआ जब दैट स्ट्रेंजर कम्स अपॉन हिम, कि एक अजनबी उसके पास आया। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। एंड इंक्वायर्स, और उसने पूछा कि अजनबी आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या, आप हिम मीन्स उससे, अबाउट हिज हाउस, अबाउट द हाउस ऑफ द चक्रवर्तीज़, कि वो पूछता है चक्रवर्तीज़ का घर कहाँ है। ठीक है, यानी जो अजनबी आदमी नदी के किनारे आता है और वो माखन से पूछता है कि चक्रवर्तीज़ का घर कहाँ है। अब देखो माखन खुद ही चक्रवर्ती है, ठीक है, तो उसे ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आया हुआ हो, हम खुद ही चक्रवर्तीज़ हैं। लेकिन सॉरी, फटिक ने क्या किया, फटिक गिव्स हिम अ वेग्यू रिप्लाई, फटिक ने उसे एक, वेग्यू मीन्स होता है अटपटा, अजीब सा, रिप्लाई मीन्स उत्तर दे दिया। एंड आस्क हिम टू गो एंड फाइंड आउट, उससे कहा ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसा उसने बड़बड़ा दिया, कहा जाओ अपने आप ढूंढ लो, हम क्यों बताएं हमें क्या था चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। ठीक है,
व्हेन द मदर सीज हिम, उसके बाद कुछ समय माखन बैठा रहा होगा, फिर कुछ समय तक फटिक वहाँ बैठा रहा होगा। उसके बाद वहाँ से वो अपने घर गया होगा। जब उसकी माँ ने उससे देखा, उससे मिली वो, सी स्कोल्ड्स हिम, वह उसे डांटती है फॉर हैविंग गिवन अ लाई, झूठ बोलने के लिए। व्हेन हिज मदर ट्राइज टू पुल हिम असाइड, जब जैसे ही उसकी माँ क्या करती है, खींचती है उसको एक साइड, एक साइड खींचती है कि तुम्हें, मतलब उसको बुलाती है, ठीक है, इसलिए बुलाती है कि उसके भाई ने उसकी शिकायत कर दी थी जाकर के। तो जैसे उसकी माँ उसको एक साइड खींचती है, ही हैज़ ऑलरेडी सीन दैट द स्ट्रेंजर ड्रॉप्स इन, तो वो देख लेता है कि जो अजनबी आदमी था, वो अजनबी आदमी जिसने उससे उस चक्रवर्ती का पता पूछा था नदी के किनारे, वो ड्रॉप्स इन मीन्स उसके यहाँ आ जाता है। ही टर्न्स आउट टू बी हिज मैटरनल अंकल, और बाद में उसे पता चलता है कि उसके ये मैटरनल अंकल मीन्स मामा है, ठीक है, यानी कि वो आदमी जो वहाँ आया हुआ था। फटिक ने अपने मामा को बचपन से नहीं देखा होगा तो वो पहचानती नहीं थी कि मेरा मामा है, लेकिन हाँ इतना तो वो ज़रूर फटिक कह सकता था कि भाई चक्रवर्ती सोचता था कि हम ही चक्रवर्ती हैं, तो हो सकता है कि मेरा कोई रिश्तेदार आया हो, मेरे यहाँ कोई जाना चाह रहा हो, मेरे घर का पता पूछ रहा हो, लेकिन उसने अपनी बदतमीजी में बताया नहीं। और अब जब वो वही इंसान उनके यहाँ आ गया तो वो कौन निकले, वो उनके मामा निकले, ठीक है। देन देयर इज़ ए ग्रेट रिजॉइसिंग इन द फैमिली, तब क्या हुआ कि हालांकि परिवार में टेंशन थी, दो भाई आपस में झगड़ गए थे, माँ भी उसको लेकर के टेंशन में थी, लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई परिवार में, एकदम खुशी का माहौल हो गया मामा के आने से। हिज मैटरनल अंकल डिसाइड्स टू टेक फटिक टू कलकत्ता, अब उनके मामा जो हैं वो कलकत्ता में रहते थे। एक्चुअली हुआ यह था कि उनके मामा, जैसे ही फटिक की माँ की मैरिज हो गई होगी तो फटिक की माँ यहाँ चली आए होंगे, उनके मामा जो हैं वो कहीं बाहर चले गए होंगे फॉरेन कंट्री में, वहाँ अपने बिजनेस के पर्पज़ से वो गए होंगे, तो बहुत दिन तक वो नहीं आए। लेकिन जब वो वहाँ से लौटे, कलकत्ता में रहने लगे, तब उन्होंने सोचा चलो देखिए मेरी सिस्टर कैसी है, अपनी बहन के बारे में उन्हें पता लगाने की कोशिश की होगी, तब वो वहाँ पर आए थे। इसलिए बच्चे भी, फटिक और माखन भी नहीं जानते थे कि मेरा मामा है, ठीक है। तो जब वो घर में आए तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि भाई हाल चाल हुआ, तो माँ ने बताया कि चलो माखन तो अच्छा लड़का है लेकिन फटिक थोड़ा सा बिगड़ चुका है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कोई बात नहीं है, कि उनके मामा ने कहा कि हम जो है फटिक को अपने साथ कलकत्ता लिए जाएंगे। फॉर ही डज नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उसके मामा, हिज नेफ्यू कि उनका भांजा, टू रिमेन इग्नोरेंट अज्ञानी रहे, वाइल्ड मीन्स बहुत ही दुष्ट बन जाए, यानी आक्रामक बन जाए, और डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी बन जाए। हिज मदर फेवर्स हिज प्रपोजल, उसकी माँ ने अपने भाई यानी कि फटिक के मामा के प्रस्ताव का पक्ष लिया कि ठीक है आप चाहते हो तो इसको आप कलकत्ता ले जा सकते हो, ठीक है। फटिक गेट्स रेडी टू अकम्पनी हिज अंकल बिशंबर टू कलकत्ता, उसके मामा का नाम बिशंबर था, ठीक है। तो फटिक भी तैयार हो गया अपने मामा बिशंबर के साथ कलकत्ता जाने के लिए। ही इज़ एक्सेसिबली एगर टू लीव हिम, वो बहुत ही उत्सुक था उनके साथ जाने के लिए, ठीक है। एक्सेसिबली मीन्स अत्यधिक, एगर मीन्स उत्सुक था। दिस थिंग डिस्ट्रेस हिज मदर अ लिटिल, अब इस चीज़ से उसकी माँ को थोड़ी सी निराशा भी, देखो हमारा बेटा है और इतना इसको, मतलब हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा कि मेरी माँ मेरा भाई यहाँ अकेला रह जाएगा और हम मामा के यहाँ चले जाएंगे, तो कितना उत्सुक है वहाँ जाने के लिए कि हम लोगों की कोई परवाह ही इसको नहीं है। तो इससे उसकी माँ को थोड़ी सी निराशा भी हुई। ही गिव्स अवे हिज फिशिंग रॉड, अब वो इतना खुश हो गया कि जिस भाई से वो झगड़ता था अपने माखन से, उसने क्या किया, अपने छोटे भाई को अपनी मछली पकड़ने वाली रॉड थी वो दे दी, बड़ी सी अपनी काइट भी उसको दे दी, मार्बल उस कंचे थे वो दे दिए अपने छोटे भाई को। व्हेन ही रीचेज कलकत्ता, लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचा, ही फाइंड्स, वो पाता है दैट हिज मैटरनल आंट कंसिडर्स हिम कि उसकी जो मैटरनल आंट उसकी जो मामी थी, कंसिडर्स मीन समझती हैं उसे क्या, टू बी एन अननेसेसरी एडिशन, एक अनावश्यक, मतलब ऐड हो जाना मीन्स एक कैंडिडेट का बढ़ जाना, टू हर फैमिली, अपने परिवार में, ठीक है। सी रिमेन्स क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल इनडिफरेंट यानी बिल्कुल उदासीन रहती हैं, टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति, यानी ऐसे लगता है कि मामी को, जो फटिक उनके घर पे आ गया तो मामी को लगा कि मामी को बहुत ही बुरा लगा कि बेकार मेरे घर में एक कैंडिडेट और जोड़ दिया ला करके हमारे हस्बैंड ने, ठीक है। तो वो उसके प्रति बिल्कुल इनडिफरेंट थी, यानी एकदम उदासीन थी, उन्हें कोई उससे जैसे लगा उससे कोई मतलब ही उन्हें ना हो।
इवन व्हेन ही इज़ हंग्री फॉर हर लव। हालांकि वह अपनी मामी के प्रेम और अपनी मामी की सहानुभूति का के लिए एकदम भूखा था। मतलब उसे लगता था कि जैसे मेरी माँ हमें चाहती थी वैसे मेरी मामी भी हमें चाहें, उनका प्रेम हमें मिले, उनकी सहानुभूति हमें मिले, लेकिन उनकी मामी को उससे कोई भी मतलब नहीं था। एंड वांट्स टू प्लीज़ हर बाई ओबेइंग हर। और वो लड़का जो अपने घर में थोड़ा सा भी काम अपने घर माँ का नहीं करता, माँ का बिल्कुल हाथ नहीं बटाता था, हमेशा शरारतें करता रहता, गांव में घूमता रहता था, वो लड़का अब उस शहर में आकर के, कलकत्ता में आकर के सिर्फ अपनी मामी की सहानुभूति पाने के लिए हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता था और ताकि वो खुश हो जाएं उससे। लेकिन मामी के तो दिमाग में बात भरी थी पहले से, तो बोझ मेरे ऊपर आ गया है लड़का। तो मामी क्या करती थी, सी रिब्यूक्स हिम एवरी डे। बल्कि उसकी मामी उसे प्रेम मोहब्बत दिखाना तो दूर की बात है, बल्कि उसको हमेशा वो डांटती रहती थी, चाहे वो कितना भी उनका काम करता। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, वाइल लिविंग एट द हाउस ऑफ हिज अंकल, जब वो अपने मामा के घर में रह रहा था उस समय, फटीक इज़ लाइक अ बर्ड इन द केज। फटीक की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वो पिंजड़े में बंद कोई चिड़िया हो। ठीक है, देखो गांव का रहने वाला बच्चा वो गांव में अपने खुले वातावरण में रह रहा था। ठीक है, कलकत्ता ऐसे बिजी शहर में जाकर के उसको एक छोटे से घर में मामा के यहाँ रहना पड़ रहा है। उसके ऊपर से चलो छोटे से घर में वो गुजारा कर सकता था, लेकिन वहाँ उससे कोई प्यार से बोलता नहीं है। ठीक है, देखो मामा तो उसको उसके अपने साथ ले आए थे, लेकिन मामा हमेशा 24 घंटे तो घर में बैठे नहीं रहेंगे। जो घर में उसके साथ व्यवहार करेंगे वो कौन करेंगे, मामी करेंगी, उसके मेरे भाई बहन करेंगे। ठीक है, तो वो उसके प्रति अच्छे थे नहीं। ठीक है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते नहीं थे। तो फटीक को क्या लगता था कि अरे हम गांव से आकर के यहाँ एक पिंजड़े में कैद हो गए हों, ऐसा उसे लगता था। ठीक है, ही लॉन्ग्स फॉर मीन्स विशेष, यानी वो कामना करता था द लाइफ ऑफ नेचर। उसे लगता था कि हम जो प्राकृतिक जीवन अपना गांव में जी रहे थे हमें वही मिल जाए जीने के लिए। ही ड्रीम्स ऑफ हिज विलेज होम, वो ख्वाब देखा अपने गांव के घर का कि अपने गांव वाले घर में हम होते। एंड वांट्स टू बी बैक देयर, और वहाँ वो वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्स द ग्लोरियस मेडोज़, वो याद करता था वहाँ कलकत्ता में बैठे बैठे अपने मामा के घर में क्या कि बड़े शानदार चारागाह हमारे यहाँ थे, बहुत ही अच्छे अच्छे घास के मैदान थे, वो उसे याद आती थी। रिवर बैंक, नदी का किनारा उसे याद आता था। द कंपेनियंस, अपने साथियों की याद आती थी। एंड अदर थिंग्स एंड वांट्स टू रिटर्न होम, और उसे दूसरी चीज़ें भी याद आती थी साथ में। वो क्या चाहता था कि अपने घर हम वापस चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ही रिमेंबर्स हिज मदर आल्सो, उसे अपनी माँ की भी याद आती है। वो माँ जो उसके लिए बहुत ही क्रूर थी, उसको डांटती थी, उसको पीटती भी थी, लेकिन अब जब वो पराए घर में आ गया, मामी के यहाँ आ गया, मामी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, उसे प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही, तो उसे अपनी माँ की भी याद आती थी वहाँ पर। ही फील्स अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, वो महसूस करता है एक प्रकार का फिजिकल लव फॉर हर, उनके प्रति। यानी वो सोचा था कि इससे हमारी माँ है, हमें अपनी गोद में लिटा लें, हमें प्यार करें, तो ऐसा फिजिकल लव उसकी आवश्यकता उसे महसूस होती थी। एंड लॉन्ग्स टू बी बैक इन हर प्रेजेंस, और वो कामना करता था कि हम अपनी माँ की उपस्थिति में फिर से माँ के पास जा सकें। हिज कजिन्स, उसके मेरे भाई बहन लाफ एट हिम, उसकी मजाक उड़ाते थे। एंड हिज टीचर्स, और उसके जो टीचर्स थे, बीट हिम, उसे पीटते थे मर्सीलेसली, निर्दयतापूर्वक। ठीक है, मीन्स उसके चचेरे भाई बहन, उसके ममेरे भाई बहन जो थे, वो चूँकि गांव का लड़का था और इतना पढ़ने में होशियार भी नहीं था जितना कि वो लड़के थे, क्योंकि कलकत्ता जैसे शहर में वो रह रहे थे, तो वो उनकी मजाक उड़ाते थे फटीक की। और साथ साथ में जो टीचर्स थे, चूँकि वो पढ़ने में वीक था, तो टीचर्स भी उसको पीटते थे निर्दयतापूर्वक। ही स्टैंड्स, वो खड़ा हो जाता था, विस्टफुली, यानी बहुत सोच विचार करते हुए, बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गेज एट द बॉयज़ प्लेइंग ऑन द डिस्टेंट रूफ, और जो वो घूरता रहता था उन लड़कों को जो दूर स्थित छतों पर, अपने मोहल्ले में आसपास लड़के होंगे तो अपनी छतों में खेलते होंगे, उनको वो देखता रहता था। ठीक है, वन डे ही रिक्वेस्ट हिज अंकल, एक दिन उसने क्या किया, अपने अंकल से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम गो बैक टू हिज विलेज, कि उसे अपने गांव वापस जाना है। ठीक है, एक दिन मतलब उसने हिम्मत बांध के अपने मामा से कह ही दिया कि मामा मुझे अपने घर जाना है।
बट ही इज़ एडवाइज, लेकिन उसके मामा ने उसे ये सलाह दी टू वेट फॉर द नेक्स्ट हॉलीडेज़ कि ठीक है तुम्हें गांव जाना है, तुम्हारे गांव हम तुम्हें भेज देंगे, लेकिन अगली छुट्टियां आ जाएं, अगली छुट्टियों तक तुम वेट कर लो। व्हेन ही लूजेज हिज बुक्स, जब उसने एक बार क्या हुआ कि उसकी किताबें खो गई। ठीक है, जब वो अपनी किताबें खो देता है, ही इज़ रिब्यूक्ड मर्सीलेसली, तो बहुत ही निर्दयतापूर्वक उसको उसकी डांट फटकार लगाई जाती है। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी वो पढ़ने में वीक था, जब उसके पास बुक्स थी तब ना वो होमवर्क कर नहीं पाता था, उसकी बुक्स खो गई तो पहले उसने डर के चक्कर में बताया नहीं। ठीक है, स्कूल में जब वो उसका वर्क नहीं पूरा होता उसकी पिटाई होती थी। जब वो पिटाई से ऊब गया तो उसने अपनी मामी से कहा, बताया हिम्मत वाली, मामी मेरी किताब खो गई है। तो मामी ने उसको इतना डांटा कि बताओ, एक बार किताबें लाना मुश्किल है, 10 बार तुम्हें हम किताबें ला करके दें, कितना बोझ तुम्हारा हम सहें, कितना खर्चा हम तुम्हारे ऊपर करें। ठीक है, तो ये सारी बातें मामी ने उसको सुना दी और बहुत ही मर्सीलेसली जो है उसको उन्होंने डांटा। ही हैज़ अ हेडेक एट नाइट, रात में उसके सिर में दर्द उसको थोड़ा सा महसूस हुआ। सो ही फियर्स लेस्ट ही शुड सफ़र फ्रॉम मलेरिया, मतलब उसके सिर में दर्द हुआ तो उससे ऐसा डर लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमें मलेरिया की बीमारी होने वाली हो। एंड बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर हिज आंट, और इतना डरा हुआ था अपनी मामी से, इतनी दहशत में वो आ गया था कि उसे लगा कि अगर हमें फ़ीवर हो गया तो मलेरिया अगर हमें हो गया, जब हम ठीक ठाक हैं तब तो मामी हमारी हमसे अच्छा व्यवहार करती नहीं है, जब हमें मलेरिया हो जाएगा, बुखार हमें अगर आ गया, हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे, तब तो मामी के लिए हम बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाएंगे और फिर वो हमें और ज़्यादा डांटेंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, ही लीव्स हर हाउस, वो क्या करता है, अपनी मामी का घर छोड़ देता है। व्हेन इट इज़ रेनिंग हेविली, यानी शाम को उसको दर्द होता है सिर में और वो रात बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, घर से वो बाहर निकल जाता है। दिसंबर ट्राइज टू ट्रेस हिम आउट इन रेन, यानी फिर जब सुबह वो नहीं मिलता है अपने बिस्तर पर तो दिसंबर उसके जो मामा होते हैं वो उसको ट्रेस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में, मतलब ढूंढते बहुत हैं बट वो उसको ढूंढने से मिलता नहीं है। ही लॉजेज अ रिपोर्ट, वो लॉज मीन्स दर्ज करवाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं विद द पुलिस, पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं। फटिक इज़ ब्रॉड बैक इन एन अनकॉन्शियस एंड फेवरिस कंडीशन, फटिक जो है वो पुलिस के द्वारा वापस लाया जाता है एक अनकॉन्शियस मीन्स बेहोशी वाली और फीवर वाली हालत में, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन है, जिस दिन वो रात में गायब हुआ, रात में घर से वो निकल गया, पूरे दिन वो कहीं बाहर पड़ा रहा होगा और उसके अगले दिन वो जो है पुलिस उसको ढूंढ करके लाती है, उसकी हालत बहुत बेहोश हो चुका होता है वो, और फीवर वाली हालत उसकी हो चुकी होती है। ओके, हिज आंट डज नॉट फेल टू रिब्यूक हिम एट दिस टाइम आल्सो, लेकिन ऐसी हालत में भी उसकी मामी उसको डांटने से पीछे नहीं रहती हैं, नहीं उस समय भी उसकी मामी उसे डांटती हैं कि तुम हमारे लिए परेशानी का कारण बेकार में बनी हुई हो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के फटिक मामी के डर से अपने घर से उनके घर से भाग गया। बाहर बारिश हो रही थी, उसको बुखार भी था, बुखार में उसका बारिश से उसका बुखार और ज़्यादा बिगड़ गया, बेहोश हो गया, पुलिस उसको लेकर के घर पे आई। ठीक है, और यानी कि इस समय वो बहुत ही बुरी हालत में है और बिल्कुल वो मरने के करीब है, इस प्रकार की उसकी हालत हो गई है। ठीक है, फटिक गेट्स वेट, फटिक भीग जाता है, सो ही डेवलप्स अ वेरी हाई फीवर, इसलिए उससे बहुत ही तेज़ बुखार आ जाता है। ही पासेज इनटू अ डिलेरियस स्टेट, वो बहुत ही ख़तरनाक हालत से गुजर रहा होता है, डिलेरियस मीन्स वही खतरनाक। एंड द डॉक्टर रिपोर्ट्स, और डॉक्टर ये सूचित करता है दैट हिज कंडीशन इज़ क्रिटिकल, कि उसकी जो कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल है, बड़ी आलोचनात्मक है, बहुत ही ख़राब उसकी हालत है, ऐसा डॉक्टर बताता है। वाइल ही इज़ इन अ डिलेरियस स्टेट, जब वह बेहोशी वाली यानी खतरनाक स्थिति में होता है, फटिक मटर्स आउट मैनी ओल्ड एंड फॉरगॉटन थिंग्स, तो फटिक क्या करता है, मटर्स आउट मीन्स बड़बड़ाता है बहुत सी पुरानी और बहुत सी फॉरगॉटन मीन्स भूली हुई वस्तुओं को, फ्रॉम हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो उसका पहला अनुभव रहा था, यानी अपने गांव में जब वो होगा उस समय जो ही वो काम करता था, जो ही वो अच्छे उसके दिन थे, तो ऐसी बुरी हालत में वो उन सब चीज़ों को, उसके दिमाग में वो सब चीज़ें बार बार वापस आ रही थी, उससे रिमाइंड हो रही थी और वो उन्हीं चीज़ों को बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था, वही बातें उसके मुंह से निकल रही थीं। दिसंबर
सेंड्स फॉर हिज मदर, सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजना। जो उसके मामा बिसम्बर थे वो समझ गए कि ये फटिक बहुत ही बुरी हालत में हो गया है, तो इसकी माँ को बुलाना ज़रूरी है। तो फटिक की माँ को बिसम्बर ने बुलावा भेजा, मतलब कि उनको बुलाने के लिए भेजा किसी को। सी कम्स जस्ट इन टाइम, वो बिल्कुल उस समय आई। व्हेन हर सन इज़ ब्रीदिंग हिज लास्ट, जब उनका बेटा अंतिम सांसें गिन रहा था, यानी कि इतनी बुरी हालत उसकी हो गई थी कि बिल्कुल वो अंतिम सांसें गिन रहा था, मरने वाला ही था। उस समय उसकी माँ वहाँ पर पहुँच पाई। ही पासिस अवे, वह गुजर गया, यानी वो मर गया, एक्सपायर हो गया। अटरिंग द वर्ड, बोलते हुए कौन से शब्द? मदर द हॉलीडेज़ हैव कम, कि माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो उसके अंतिम शब्द हैं कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, ये बड़े दुखद शब्द हैं, क्योंकि उसे ये नहीं लगा कि मेरी माँ कलकत्ता आई है। उसे क्या लगा कि मैं अपने गांव पहुंच गया हूं, मैं अपनी माँ के पास पहुंच गया हूं। और उसने कहा कि मामा ने कहा था छुट्टियां आएंगी तो तुम्हें हम गांव ले चलेंगे। तो तभी वो माँ से पूछ रहा कि माँ क्या छुट्टियां आ गई हैं, तभी हम गांव में आ गए। यानी कि उसके अंतिम शब्द और ज़्यादा दुखद थे। आंसू निकल आते हैं उसके शब्दों को सुन करके कि बेचारा लड़का, एक ऐसा लड़का जो इतना शरारती था, इतना दुष्ट था अपने गांव में, जब वो था माँ की बात नहीं मानता था, भाई से झगड़ा करता था, गांव वालों को परेशान करता था, अपने गांव के बच्चों की नेतागिरी करता था वहाँ पर। लेकिन वही बच्चा कलकत्ता में आकर के जब उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा तो वो कितना बदल गया। उसने कितनी कोशिश की मामी को खुश कर लें, लेकिन वो मामी को खुश नहीं कर सका, और अंत में क्या हुआ, उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ठीक है, तो अब ये कहानी से आप लोग समझ गए होंगे कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। कहानी ऐसे माता पिताओं को शिक्षा देती है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने बच्चे को उसके मामा के यहाँ भेज दिया, बच्चे को उसके बुआ के यहाँ भेज दिया, ठीक है, या उसके ताऊ के पास या उसके चाचा के पास या उसके कहीं भेज दिया, और अपने आप कहीं और रह रहे हैं, तो उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को बजाय रिलेशंस में भेजने के, बजाय रिश्तेदारों के पास भेजने के, अगर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें हॉस्टल की सुविधाएं हैं वो दिलवा देनी चाहिए, हॉस्टल में बच्चा रहे। बट किसी की फैमिली में जाकर के बच्चा अगर रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को सभी लोग उतना ही प्यार दें जितना प्यार उसको उसकी माँ दे रही थी, उसके पिता दे रहे थे, उसका भाई दे रहा था, और जैसे माहौल में वो रह रहा था उसको वैसा ही माहौल उस घर में भी मिले, ये कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे माता पिताओं को बिल्कुल कड़ी शिक्षा टैगोर जी ने यहाँ दी है कि अपने बच्चों को या तो अपने सामने रखें या तो अपने पास पढ़ाएं। अगर उनके पास सुविधा नहीं है अपने पास में रख कर के पढ़ाने की, मजबूरी में उन्हें बाहर भेजना पड़ ही रहा है, तो वो उनको हॉस्टल की सुविधा दे सकते हैं, उनको रेंट पे कोई रूम लेकर के दे सकते हैं, बट किसी रिलेटिव के यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही दुखद कहानी थी। फटिक जो है वो शरारती होने के बावजूद भी उसने अपने आप को कितना चेंज किया, बट उस माहौल में वो खुद को ढाल नहीं पाया। ठीक है, तो स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। आप लोग ध्यान से इस स्टोरी को पढ़ें, और जल्दी ही मैं आपको इसके जो नोट्स हैं उन क्वेश्चंस की हिंदी में आपको समझाऊंगा ऑडियो के माध्यम से। ओके, गुड बाय, थैंक यू।